उज्जैन के काल भैरव मंदिर के मदिरा पान करने का रहस्य। आज हम आपको उज्जैन स्थित बाबा काल भैरव मंदिर के ऐसे रहस्य के बारे में बता रहे हैं जहां पर उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है और भगवान काल भैरव इस शराब को पी जाते हैं। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक भी भगवान का चमत्कार मानते हैं। धार्मिक नगरी अवंतिका यानी कि उज्जैनी, जिसे सबसे पहले महाकाल वन के नाम से जाना गया, जहां भगवान शिव कई रूपों में विराजमान हैं। यहाँ शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जहां भगवान काल भैरव हर रोज मंत्रोच्चार के बाद करीब 2000 शराब की बोतलों का सेवन करते हैं। बाबा काल भैरव के शराब पीने के रहस्य के बारे में आज तक शोध करने वाले पुरातत्व विभाग भी नहीं पता लगा पाए हैं। बाबा काल भैरव का मंदिर माँ क्षिप्रा नदी के किनारे ओखलेश्वर जागृत शमशान के समीप भैरव पर्वत नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ पास ही में पाताल भैरवी गुफा भी है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और महत्व के बारे में। पौराणिक महत्व। एक बार एक पर्वत पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश बैठकर चर्चा कर रहे थे कि इस संसार का सबसे बड़ा देव कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्पत्ति मैंने की तो मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी कहते हैं, मैं पालनहारी हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। और महेश शिव कहते हैं, संहार करता तो बड़ा मैं हुआ ना। जब इस चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकलता है तो भगवान अपने अपने लोक में चले गए। अब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तो उन्होंने 4 से 4 वेदों की रचना की। अब 5वें मुख से भी वे एक और रचना चाहते थे, लेकिन उसके बारे में भगवान शिव को पता चल जाता और वे मना करते हैं कि यह गलत है संसार के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और रचना करने लगे। ऐसे में शिव क्रोधित हो उठे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला तो उस नेत्र से एक ज्योति प्रकट हुई। 5 साल के बालक के रूप में बटुक भैरव, जिसे कहा जाता है, बटुक भैरव ब्रह्मा जी को मनाने गए। लेकिन ब्रह्मा जी की जिद और वे बटुक भैरव को बालक समझकर उसका तिरस्कार कर दिए, जिससे बटुक भैरव को क्रोध आ गया और वे 5 साल की उम्र में ही मदिरा पान कर लिए, जिन्हें आज भी काल भैरव जी महाराज कहा जाता है। बटुक भैरव मदिरा का पान करने के बाद क्रोध में आकर काल भैरव का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के 5वें मुख का तीक्ष्ण उंगली से छेदन कर दिए, जिससे काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो वे शिव के पास आते हैं और उस दोष के निवारण हेतु उचित मार्ग की बात रखते हैं। शिव उन्हें भ्रमण करने को कहते हैं और भ्रमण के दौरान ही काल भैरव उज्जैनी अवंतिका नगरी में क्षिप्रा नदी पर स्नान कर, महाकाल वन में दर्शन कर, पर्वत पर तपस्या करते हैं। यह जगह भैरव पर्वत के नाम से ही जानी जाती है और यहीं तपस्या के दौरान भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। पीने के बाद मदिरा का नहीं चलता है पता। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि मंदिर में वाम मार्गीय तांत्रिक पूजन का विधान रहा है, जिससे भगवान को 5 तत्वों का भोग लगता है। मांस, मदिरा, मछली, मुर्गा व अन्य समय के चलते प्रशासन ने बंद करा दिए।
लेकिन शराब आज भी यहाँ भगवान को भोग में चढ़ाई जाती है। भगवान उस मदिरा को मंत्रोच्चारण के साथ स्वयं पी जाते हैं और पीने के बाद मदिरा अदृश्य हो जाती है। भगवान काल भैरव के मदिरा पान के लिए यहाँ भारत सरकार द्वारा शोध किया गया, लेकिन वो शोध भी सफल नहीं हो पाया और ये रहस्य आज तक बना हुआ है कि भगवान की महिमा है। यह चमत्कार ही है यहाँ, क्योंकि श्री काल भैरव यहाँ स्वयं विद्यमान हैं। पुजारी बताते हैं कि भगवान काल भैरव नगर रक्षा के लिए महाकाल वन में विराजमान हैं। भगवान महाकाल महाराज के सेनापति के रूप में हैं। प्रतिशत असफल होने के कारण उनके मन में कुछ खिजलाहट भी थी और उन्होंने हनुमान जी से कहा, महावीर, आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु के संग होते हुए भी मेरी पराजय हो जाए, यह बात उचित तथा न्याय संगत नहीं लगती। मैं किसी भी प्रकार काल भैरव को सात्विक एवं वैष्णवोचित नैवेद्य अर्पित करूं। आपको कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे मेरी लालसा पूरी हो। अर्धरात्रि के समय हनुमान जी ने नारद को एक स्वर्ण पात्र में गंगाजल लाने की आज्ञा दी और उसमें थोड़े तुलसी दल भी डालने को कहा। यह कार्य करने में नारद जी को अधिक विलंब नहीं हुआ। गंगाजल के पात्र को सम्मुख रखकर जब हनुमान जी भैरव मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करने लगे, तब शनैः शनैः गंगाजल का रंग बदलने लगा और देखते देखते वह मंदार्क के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर नारद जी जब नाक भौं सिकोड़ने लगे, तो हनुमान जी ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया। फिर हनुमान जी उठे और देवता के समक्ष जाकर पूरा पात्र देवता के कपाल पात्र में उलट दिया। ऐसा करते समय वे काल भैरव के मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। धीरे धीरे पात्र खाली होने लगा और कुछ ही क्षणों में कपाल पात्र के पेंदे से गर्म तवे पर जल छिड़कने जैसी छनछनाहट की ध्वनि आई। फिर पात्र के भीतर से एक ज्वाला निकलकर शांत हो गई। तब एक चमत्कार दिखाई पड़ा। देवता का कपाल पात्र रत्न पात्र हो गया और वह तुलसी दल सहित गंगाजल से परिपूरित हो गया। हनुमान जी और नारद जी दोनों अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री काल भैरव के इस दिव्य चमत्कार को श्रद्धापूर्वक नमन किया। जब हनुमान जी उस गंगाजल को अपने पात्र में भर लिए, तब रत्न पात्र में परिवर्तित देवता का पात्र फिर कपाल पात्र बन गया। कहा तो यह भी जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री बद्रीनारायण जाकर तुलसी दल युक्त अलकनंदा के जल से वहाँ पूजन करे और फिर उस जल को भैरव के मंत्रों से अभिमंत्रित कर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर अर्धरात्रि के समय अभिजीत मुहूर्त में श्री काल भैरव के कपाल पात्र में मंत्रोच्चार सहित डाले, तो वह पहले जल मंदार में बदल जाता है और फिर बाद में गंगाजल हो जाता है। आज का भौतिक विज्ञान यद्यपि अनेक दुर्लभ साधनों से संपन्न है, तथापि उसके पास ऐसे उपयुक्त साधन नहीं हैं जिनकी कसौटी पर कसकर ऐसी अलौकिक घटनाओं का सत्यापन किया जा सके। ऐसी स्थिति में इसे असत्य या कोरी कल्पना मानना उचित नहीं है। इस कथा के रहस्य का उद्घाटन अभी नहीं हो पाया है। यह रहस्य जब भी उद्घटित होगा, मानव जाति के लिए परम सौभाग्य का संदेश लेकर आएगा।
जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।